गाजर के हलवे से बनी रसमलाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आप यकीनन सोच रहे होंगे कि गाजर के हलवे से रसमलाई। जी हाँ, ये हम एक नई यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो नाज़रीन, ये रेसिपी जो है हमने गाजर के हलवे से बनाई है और ठंडी ठंडी रसमलाई बनाई है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो नाज़रीन, रेसिपी की तरफ चलते हैं। काइंडली आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक फ्राई पैन, और फ्राई पैन में हमने डाल देना है 2 टीस्पून घी शामिल कर दिया है, और 2 टीस्पून हम इसमें बटर के शामिल करेंगे। और थोड़ा सा बटर मेल्ट हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर। गाजर हमने लिए हाफ़ केजी, और इसको हमने दरमियानी साइज़ की कद्दूकश कर ली थी, और इसको हम इसके अंदर डाल के और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अच्छे से बटर के अंदर मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास दूध, और दूध में हम ये तमाम जो गाजर है इसको हमने गलाना है, और गलाने के लिए हम इसको ढक्कन ढक देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए नाज़रीन, ये देख सकते हैं अभी हमारा इसके अंदर दूध है शामिल। तो इसको हम जो है हाई फ्लेम पे बिना ढक्कन के इसको अच्छे से इसका दूध जो है खुश्क करेंगे, और इसकी फिर हम करेंगे भुनाई। तो अभी हमने फ्लेम जो है वो हाई किया हुआ है ताकि जो इसका दूध है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये देखें इसमें उबाल आ गया है, और ये अच्छे से 5 मिनट में इसका दूध जो है वो खुश्क हो गया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी जो है मैंने 3 चमचे डाले हैं, आप जो है अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इस तरह ये जो चीनी का पानी जो है वो भी रिमूव होता है, तो हम उसको भी तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे। ये देख सकते हैं मेरी फ्लेम की आंच तेज़ है, और गाजर बिल्कुल खुश्क हो गई है, और जो चीनी का पानी रिमूव हुआ था वो भी खुश्क हो गया। तो ये हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हाफ़ केजी दूध। दूध में हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इस दूध में ना थोड़ा गुठलियाँ वगैरह ना पड़े। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए थे, तो वो उसके 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डालूँगी ताकि ये बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और जितना ही ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा ये पतला होगा, इसको नॉर्मल सा हम रखेंगे। तो ब्रेड क्रम्स भी मैंने इसको डाल दिया है, और इसको अब उबाल आने तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 इलायची, थोड़ी सी मैंने इसका मुंह इलायची का खोल दिया था, तो इसको हम 2 से 3 अदद हम इलायची डाल देंगे। ये देख सकते हैं हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। थोड़ा मज़ीद और गाढ़ा करने के लिए हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये पक रहा है नाज़रीन, हम जो है ब्रेड के जो है वो स्लाइस हम बना लेते हैं। तो मैंने कटर की मदद से इसके स्लाइस जो हैं वो राउंड शेप में निकाल लिए हैं। इस तरह मैंने एक ब्रेड में से 2 मैंने ये शेप के राउंड शेप के निकाल लिए हैं। इसी तरह आपने तमाम जो है राउंड शेप में निकाल लिए, और ये जो बाकी ब्रेड जो है वो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसके ना ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और मज़ीद हमारे डिज़र्ट में काम आ जाएंगे, तो इसे फेंकिएगा नहीं। तो नाज़रीन, ये हमारा जो गाजर का हलवा था ये हमने रूम टेम्परेचर पे रखा था, बिल्कुल ठंडा हो गया है। और अब हम इसकी करेंगे फिलिंग। तो हमने ये ब्रेड के जो पीसीज हैं इसके अंदर हमने करनी है फिलिंग। ये इस तरह हम थोड़ा सा इसके अंदर गाजर का हलवा रख के, तो इसको फ्लैट करके ये इसके ऊपर हम दूसरा पीस रख के बिल्कुल रसमलाई की शेप में ये हम बिल्कुल रेडी करके ये इस तरह आप बना लिएगा। तो ये एक मैंने बना लिया है, और साइड का इतना वो नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर जो हमने दूध का बैटर बनाया है वो हम डाल देंगे, तो ये इसे कवर हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया है। एक पीस मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ।
ये हमने ब्रेड का पीस लिया है, इसके अंदर हमने गाजर का हलवा जो है वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है और डाल के हम इसको बंद कर देंगे ब्रेड के पीस से ही। और ये बिल्कुल रस मलाई के शेप में हमने ये इसको बनाई है। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर ये ब्रेड का पीस रख दूंगी, बिल्कुल ये रस मलाई का शेप बन जाएगा। तो इसी तरह ये तमाम के तमाम जो है वो आप इसी तरह बना लिएगा। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट रस मलाई की शेप में मैंने ये बना लिया है। इसी तरह एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अब बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। और ये देख सकते हैं, साइड से इसका जो गाजर का हलवा है वो आप सेपरेट कर दिएगा। ये देखें मेरा तैयार हो गया है। एक पीस और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस इसकी फिलिंग हम अच्छे से फिलिंग कर लेंगे। और हमने जो गाजर का हलवा है वो इसके अंदर हमने थोड़ा ही डालना है, उसके बाद ये हमने दूसरी प्लेट से कवर कर देना है। इसी तरह सारे पीसेस मैंने रेडी कर दिए हैं। अब हम लेंगे एक अदद कटोरी में दूध और दूध में हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर के 2 टीस्पून। मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से किया है मिक्स ताकि कोई गुठली ना रहे। और हमने जो दूध हमारा धीमी आंच पे पक रहा था, हम इसके अंदर ये कस्टर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से शामिल कर देंगे और फ़ौरन ही हम इसके अंदर चमचा चला देंगे ताकि हमारे दूध में कोई गुठली या लम्स ना बने। और इसको अच्छे से हमने पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। और इसे हमने अच्छे से पका लिया है, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो है जो ब्रेड के पीसेस हमने तैयार किए थे गाजर का हलवा डाल के, हम इस बैटर को इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने रेसिपी दिखाने के लिए थोड़ा सा मेरा जो दूध का बैटर है अभी गाढ़ा पूरी तरह से नहीं हुआ है और मैंने इसको ना इस पे डाल दिया है। तो आपने ये नहीं करना है, आपने इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद ही इसके ऊपर आप इसको डालेंगे। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए बादाम लिए हैं, वो मैं इसे ऊपर रख दूँगी और गार्निश कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त सी गाजर के हलवे की रस मलाई तैयार है। आप इसको बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी, हमें तो बहुत ही पसंद आई। तो नाज़रीन आपको भी ये यकीनन बहुत पसंद आएगी। नए स्टाइल में गाजर के हलवे की रसमलाई ज़रूर बनाइएगा और ठंडी करके खाइएगा। ठंडी ठंडी रसमलाई बहुत ही मज़ेदार सी। नाज़रीन हमारी रेसिपी हुई है एंड, हमें दें अब इजाज़त, मिलते हैं फिर नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।